नदीम सादिक डोगर साहब को दावत दे रहे हैं जी। शुक्रिया जनाबे चेयरमैन। साडी जनाबे चेयरमैन आपकी तवज्जो चाहूँगा। साडी एक एक रीज ते हर एक ख्वाब यजीदा हथी मेरा सतलुज ब्यास जेलम रावी ते चनाब यजीदा हथी उसे दिन तो रुलदी पई है मेरे देश दी बोली। उसे दिन तो रुलदी पई है मेरे देश दी बोली जेड़े दिन तो आया है पंजाब यजीदा हथी ते उथे मेहनत कश दी रत दे नाल मुईशत पलदी जिथे जिथे हुंदा है हिसाब यजीदा हथी ते कूफा शहर दा ना ही नहीं अन्नी सोच दा ना है कूफा। कूफा शहर दा ना ही नहीं अन्नी सोच दा ना है कूफा। ये गल आके समझे हैं जनाब यजीदा हथी। जनाबे चेयरमैन 5 दिन से बजट पे बहस हो रही है। यहाँ पे तजावीज़ ली जाती हैं मेंबरान से। मेंबरान अपने मसाइल बताते हैं। हमारा ये तीसरा बजट है। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे होते या मुतलका कोई वज़ीर साहब बैठे होते तो हमारी बात नोट भी होती। लेकिन सर गुजारिश ये है कोई एक आज तीसरा बजट पे डिस्कशन का आज क्लोज हो जाएगी। किसी एक हमारी तजवीज़ पे हमारे किसी मुतालबे पे हमारी किसी डिमांड पे अगर अमल दरामद हुआ है तो आप बता दें। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन कह रहा है, ये नहीं देखा जाता कि क्या कह रहा है। जनाबे चेयरमैन, बजट की बात हम लोग अपने अपने हलकों से अवाम की नुमाइंदगी के लिए अवाम ने मुंतखब करके हमें यहाँ पे भेजा है। 4-4, 5-5 लाख बंदों का नुमाइंदा एक यहाँ पे MPA बन के आता है। तो हमने अवाम की डिमांड, अवाम की जो रिक्वायरमेंट है, अवाम का जो मुतालबा है वो यहाँ पे पेश करना होता है। हम नुमाइंदगी कर रहे होते हैं 4-5 लोगों को। मैं सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूँ मेरे हलके की, बल्कि मेरे हलके की नहीं, पूरे पाकिस्तान की अवाम का एक मुतालबा है कि जिस हमारे लीडर को जेल में कैद किया है और बेगुनाह कैद किया है उसको फिलफो रहा किया जाए। सबसे पहला मुतालबा हमारा अवाम का, हमारा, सब पाकिस्तानियों का ये है। जहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से बात है सर, वो पंजाबी दी एक गल है सर, साडे पिंड थां दे असीं रहण वाले आ। साडा कोई एक अद्धा मुंडा किसी हस्पताल च काम ते लग जाए ना तो सारा पिंड उहनूं डॉक्टर डॉक्टर कहंदा है ते माड़ा चंगा वो इलाज भी करता है। लेकिन उहदे तो काम वध जाए ना तो वो कहंदे ने इहनूं लाहौर वड्डे डॉक्टर को लै जाओ। तो वड्डे डॉक्टर साहब का भी इलाज कारामद साबित ना होवे तो उहनूं कहंदे ने इहनूं घर लै जाओ तो अल्लाह तौबा करो। मैं सर अपने हल्के दे मसाइल अपनियां मर्ज़ां तुहानूं भी दसियां, वड्डे डॉक्टर साहब नूं भी दसियां ने, लेकिन उही जवाब है कि इनू घर लै जाओ तो अल्लाह तौबा करो। तो हुण असीं ये सोचिया है कि असीं अपने हल्के दे अवाम नूं कहांगे कि अल्लाह तौबा करिए तो जेड़े जिन्हें साडे मर्ज़ां दा जिहदे कोल इलाज है, जेड़ा साडे मर्ज़ां नूं समझदा उहदा ते इलाज आप तुसीं नहीं करा रहे तो साडा इलाज कित्थों होना जी। सर डिवेलपमेंट च बिल्कुल फैसलाबाद के हवाले नाल मैं गल करांगा। वासा दा बार बार मैं जिक्र कर चुकिया, लेकिन सर किसी के कन ते जूं नहीं रेंगदी। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे फैसलाबाद का सर तबाह हो चुकिया। कोई एक सड़क फैसलाबाद की जिहड़ी है वो इस काबल नहीं है कि उहदे ते सफ़र किया जाए। लेकिन इस दे बावजूद इत्थे जिहड़े तुहाडे नुमाइंदे ने वो बिला वजह ही ढोलों के अगे धमाल पाई जाते हैं कि असीं बड़ी डिवेलपमेंट कराई है। लेकिन सर डिवेलपमेंट ना होने के बराबर है। डिवेलपमेंट नूं सर छड्ड दईए। सरकारी मुलाजमीन सारा पिछले दिन भी चौक दे विच इत्थे एहतजाज ते बार बार विचारे करते हैं। तुसीं सर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह सिर्फ 7% वधाई है। मैं समझदा कि कम अज़ कम 15% जिहड़ी तनख्वाह है ना जी वो वधानी चाहिए है। अगर 7% ही सर वधानी है तो उन्हां दे स्केल रिवाइज किए जान, जिस तरह वफाक जिस तरह सिंध किए गए हैं। अगर ये ना किया गया 7% तनख्वाह वधा के फर्क सर
पंजाब के मुलाजमीन का तो दूसरे सूबों के मुलाजमीन की तनख्वाह 'ਚ बहुत फर्क पै जाएगा। सर उन्होंने जोड़ा एडहाक रिलीफ अलाउंस है वो सर 2022 और 2025 का जिस तरह दूसरे सूबों में जम किया गया पंजाब 'ਚ सर जम किया जाए। पेनशनर्स के वाले ना सर उन्होंने सिर्फ 3.5% इजाफा किया गया उन्होंने पेनशन 'ਚ। सर एक पेनशन लैन वाला बंदा है रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा है वह गुजारा ही सर पेनशन से है निसार ही पेनशन से होंगे। मेरा सर हुकूमत वक्त का मुतालबा है कि कम अज़ कम वो पेनशन भी सर 7% की जाए। सेहत के हवाले नाल सर पिछले साल सेहत का बजट 631 अरब सी जदों कि इस दफ़ा सर सिर्फ 501 अरब जा वो रखा गया। मैं समझदा कि ये नाल आबादी जिद्दां वध रही है। फैसलाबाद की अगर गल करिए सर हैपाटाइटस और दिल दीयां बीमारियां ना जिस तरह मरीज़ां दिन ब दिन इजाफा हो रहा है तो सर इस बजट नूं मैं समझदा कि बहुत थोड़ा है जिवें कहते हैं कि ऊठ के मूँह 'ਚ जीरे के बराबर है। सारे बजट नूं लाजमी ये ते गौर करना चाहिए और सेहत का बजट जिहड़ा सर वो वधाना चाहिए। बल्कि मोस्टली सर अलाइड हस्पताल समेत जिहड़े वड्डे हस्पताल ने फैसलाबाद के उन्हां दा सर मोस्टली CT स्कैन MRI मशीनां अक्सर खराब रहिंदियां ने और उत्तों सर डॉक्टरां नूं ये पाबंद किया गया कि जिहड़ी हॉस्पिटल की फार्मेसी है सर उत्थों सिर्फ उन्होंने दवाइयां दे सकते हैं जिहड़ियां फार्मेसी तो अवेलेबल ने। अगर मरीज़ बाहरों अगर लिख के दिंदा है डॉक्टर के बाहरों तुसीं दवाइयां लवो तो सर उहदे दे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होंदा है। मैं समझना कि नवे हस्पताल जरूर बनाओ बहुत अच्छी गल है बनाने चाहिए ने लेकिन जिहड़े पहले हस्पताल 'ਚ उन्हां सर दवाइयां पूरियां कर लो। जिहड़े नवे हस्पताल बनाने पहलियां दा जिहड़ा इंतजाम है वो बेहतर कर लो तो सर मैं समझना कि उहदे नाल कोई फर्क पैगा। सेहत और तलीम सर ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आवाम महंगाई की सर सूरत हाल है किसान नूं अगर लै लो तुसीं ये देखो असी कहने जी सबसिडी दे रहे हैं असी ट्रैक्टरां की सबसिडी दे रहे हैं असी सोलर ट्यूबवैल ला रहे हैं। सर जिहड़े ग्रीन ट्रैक्टर ने वो जिमीदार नूं अगर किसी नूं मिलदा है ना तो वो लैके ते फौरी शोरूम ते खड़ा कर दिंदा है बेचण वास्ते और सर वो टैक्नीकल वो इन्नियां प्रॉब्लम्स ने कि वो इस काबल नहीं है कि वो काश्तकारी के काम आ सके। अगर सर असी किसान नूं फर्ज करो सबसिडी दे के उन्होंने सोलर ट्यूबवैल ला के ਉਹਦੀ फसल बन जाती है पक जाती है तो सर अगों तो तुसी ਉਹਦਾ गाहक कोई नहीं मंडियां 'ਚ ਉਹਦਾ खरीदार कोई नहीं। सर जिमीदारां ते मेहरबानी करो असी पंजाब नूं ज़रई सूबा कहने असी पंजाब की गल करते हैं तो सर पंजाब दे विच रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। जिमीदार सर पिस गया है। आम आदमी मजदूर तबका सर ਉਹਦੇ घर रोटी नहीं पकती। किसी मजदूर नूं पुछो ना 2 ते 2 वो अगों कहंदा 4 रोटियां भुखे नूं सर रोटियां का ख्याल है कम अज़ कम उन्हां दा पेट पूरा होवे पेट भरे सर। लेकिन इन्हां कम्मां लई शायद टाइम नहीं है। वजीर साहबान दीयां तकरीरां सुन लो तो इंज लगदा कि दुध और शहद दीयां नहरां वग रहीआं ने। सुथरे पंजाब की जे गल करते हो मैं तो उदों भी कहा सी मैं हुण भी सर कहना सुथरे पंजाब की तुसीं एक साइड तो गल सुनी है। मैसी ये नहीं कहते आइडिया बहुत अच्छा होएगा लेकिन वो अमल दरामद जड़ा ना सर वो बहुत जरूरी है। डोगर साहब वाइंड अप करें सर अभी सर ये ज्यादती ना करें। हमने 20-20 मिनट भी सर हमने 20-20 मिनट भी तकरीरें सुनी है। फिर आपके लोग ही रह जाएंगे सर ये ज्यादती है। अच्छा, मैं कम से कम अपने लोगों की बात कर रहा हूँ। आप सुन तो लें मेरी बात। जी सर मुझे आप 40 मिनट लें मुझे कोई इतराज नहीं है। फिर ये जो आपके नाम है ना ये रह जाएंगे मुझे कोई इतराज नहीं। इधर से भी 40 मिनट एक बंदा ले इधर से भी ले 5वें दिन इनकी बारी है ये सर जो बैठे हुए हैं। अल्लाह के वाले जी करें आप जितनी बात करना चाहते हैं। ये मैं जब ये कहता हूं सर देखिए मेरी बात सुने मैं जब ये रोकता हूं इधर भी तो उसका मकसद ये होता है कि लिस्ट में जो आपकी पार्टी की तरफ से नाम है आप वाइंड अप करें सर वाइंड अप करता हूं। पुलिस के हवाले से सर मैं बात करना चाहूंगा। अमनो अमान की सर सूरत हाल इतनी गंभीर हुई पड़ी है। आप सर बंदे मार के क्राइम कंट्रोल करना सर ये कोई मैं समझता हूं कोई कारनामा नहीं है। स्ट्रीट क्राइम ये छोटे छोटे क्राइम सर इसकी बुनियादी वजह बेरोजगारी है। आप नौजवानों के लिए रोजगार का मौका फराहम करें उनको रोजगार दें नौकरी मिलेगी। एक बच्चा जो स्कूल जाता है माँ उसकी सोच होती है कि ये बड़ा होगा ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। लेकिन सर जब बड़ा होके एक वैकेंसी अनाउंस होती है तो सर उसके अगेंस्ट 1,000 एप्लीकेशन जाती है। क्या करे नौजवान तबका भूख मरते हुए फिर स्ट्रीट क्राइम करते हैं।
पुलिस को आप फंड तो दे रहे हैं, पुलिस के जो सर शेर जवान हैं, इनको अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों पे नजर रखने की बजाय ये क्राइम कंट्रोल की तरफ तवज्जो दें तो मैं समझता हूं अमन अमान का मसला हल हो सकता है। फैसलाबाद के हवाले से सर, फैसलाबाद की आवाम का सर दरीना और बहुत बड़ा मुतालबा काफ़ी देर से है कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच का क़याम किया जाए। सर मैं गुजारिश करूंगा कि इस सिलसिले में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पंजाब असम्बली जो रोल प्ले कर सकती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच जो है ये फैसलाबादियों का हक बनता है और फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच का क़याम सर बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में सर मैं लास्ट ख़त्म करता हूँ। फैसलाबाद में रिसेंटली मेरे भाई हाफिज फरज साहब ने भी जिक्र किया था, एक मुनरवा क्लब था सर, 85-90 साल पुरानी एक बिल्डिंग थी। ठीक है, लिटिगेशन में उनसे कब्जा वागुजार कराना था, तो मैं नहीं समझता कि आर्डर्स में ये भी लिखा हुआ था कि उसकी बिल्डिंग को भी डिमोलिश कर दिया जाए। सर उसका कब्जा वागुजार करना था तो इंतजामिया टेक ओवर कर लेती, लेकिन उसको सर डिमोलिश कर लिया गया है। मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है। एक पुरानी बिल्डिंग बनी है और बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग थी, उसको डिमोलिश कर दिया गया है। अगर सर उसको डिमोलिश किया है तो उसके हमसाये में और क्लब भी हैं, एक बड़ा होटल भी है, उसका भी चेक करें। अगर लीज उसकी भी खत्म हुई हो तो आप बताएं कब वो भी डिमोलिश हो रहे हैं। और सर मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो मुनरवा क्लब वाली जगह है वो सेंटर पॉइंट है, हाई कोर्ट बेंच की वहाँ पे इमारत बना के सर मेरा ये मुतालबा है कि वहाँ पे हाई कोर्ट बेंच का सर क़याम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया जी।